हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं एक और नया वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल, और आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने देखा है क्लास में बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं और ये सोचते हैं कि हम तो नेशनल इनकम न्यूमेरिकल को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं जो इस न्यूमेरिकल को देखकर डर जाते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा, और जिसने मेरी वीडियो लाइक ना करी हो वो लाइक कर दीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है इस टॉपिक का फॉर्मेट। क्या कि बेटा इस टॉपिक का फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया, आपको ये पता चल गई कि मिस्टेक कहां होती है, तो आप न्यूमेरिकल को यूं सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि आपको जानना है कि इस टॉपिक पर मिस्टेक जो होती है वो कहां होती है। तो आइए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, और सिखाता हूं कि कैसे बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ क्लास में। देखिए बेटा, हमने लिखा हुआ है फॉर्मूला। एक बात छोटी सी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ आइटम्स को यहाँ प्लस करना होता है बेटा, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो हम लोग जो यहाँ बात करेंगे वो करेंगे कि इकोनॉमी में किस किस तरीके से एक्सपेंडिचर होता है और किस किस आइटम्स को हमें यहाँ एड ऑन करना है बेटा। तो देखिए और समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि यहाँ पर ये सब वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगी, बस हमें उन्हें उठाकर प्लस करना होता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चीज प्लस करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फिर दूसरे नंबर पे हम लोग ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, क्या चीज ऐड करेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और देन थर्ड नंबर पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स भी यहीं पर होती हैं। कैसे होती है वो मैं आपको सिखाता हूं। लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और मैं यहां लिख देता हूं, और या तो ये गिवन होगा या फिर ये ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये फिक्स्ड वर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन तो हमें इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा बेटा। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक को भी हम यहां ऐड करेंगे, जो कि होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बेटा। ठीक है, हम प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट, जो कि होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पास नेट इंपोर्ट भी गिवन है, तो आप सीधे उसको क्या कर देंगे बेटा? नेट इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। तो इन सब चीजों को प्लस करके हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी की वैल्यू। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग जीडीपी एट एमपी निकाल लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि जो भी हमसे बोले, जैसे यहाँ पर हम लोग आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करके दिखाएंगे, किससे? जीडीपी एट एमपी से। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि ग्रोथ से अगर हमें नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे आना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे, माइनस करेंगे एनआईटी, जो कि होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो बेटा ये जो है ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाते हैं उस वैल्यू में जो क्वेश्चन में हमसे पूछी जाती है। कभी कभी जीएनपी एट एफसी पूछेगा, कभी एनडीपी एट एमपी पूछेगा, तो कुछ भी चीज पूछे तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं
और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई है इसकी, उसमें मैंने आपको सिखाया है वैल्यू एडिंग मेथड। तो वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से हम लोग नेट से डोमेस्टिक पे जाते हैं और डोमेस्टिक से नेट पे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके आप आंसर समझाएंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी एक बार रीड कर लीजिएगा। कैलकुलेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बेटा, जीडीपी एट एमपी हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। तो याद रखिएगा, सिंपल सिंपल जीडीपी एट एमपी हमें फाइंड करना है। तो कौन कौन से आइटम्स को हम यहाँ प्लस करेंगे, तो पढ़ लेते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, एक तो ये प्लस करना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है, एक हमें इसको भी प्लस करना है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको भी हमें ऐड करना है। और नेट एक्सपोर्ट को भी ऐड करना है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका यूज होगा जब हमें नेशनल इनकम निकालनी होगी। एनआईटी ये भी वही यूज होगा, सब्सिडी भी वही यूज होगा, और चेंज इन स्टॉक भी तब यूज होगा तब यहाँ पर हमें फिक्स वर्ड दे रखा होता। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हमारी बेटा डेप्रिसिएशन होती है। तो इस क्वेश्चन में जीडीपी निकालना है, तो बस ऊपर के चार आइटम्स को हमें यहाँ प्लस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम इसमें प्लस करेंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हम इसमें प्लस करेंगे बेटा नेट एक्सपोर्ट। एक बात बता देता हूं आप सभी को कि अगर आप ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। मतलब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मार्क्स यहीं से मिल जाने वाले हैं। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं। 4000 प्लस 3500 प्लस 1100 प्लस 500। तो इन सभी को प्लस करके 4 4 8 और 9 9100 आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी बेटा, जीडीपी एट एमपी आपको कैलकुलेट करना सीख गए हैं, ठीक है। अगर वैल्यू करोड़ में है तो आप यहां करोड़ लिख देंगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आई? आगे बढ़े तो देखिए, आगे मैं आपको सिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तरीके से हम यहां न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए लिखा है फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं जीडीपी एट एमपी, और बाद में हम उस चीज को कन्वर्ट कर देंगे एनएनपी एट एफसी में। यहां लिखता हूं, किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे जीडीपी एट एमपी को। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी। तो देखिए कौन कौन से आइटम्स को प्लस करेंगे, किसको छोड़ेंगे, तो वो हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही प्लस माइनस के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए सर, करंट ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका हमें कोई यूज नहीं करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल इसका यूज होगा। नेट एक्सपोर्ट, इसका भी यूटिलाइजेशन होगा, ये भी प्लस करना होता है। रेंट, इसका भी कोई यूज नहीं है, एक्स्ट्रा में वैल्यू है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस करेंगे। नेट डोमेस्टिक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, नेट डोमेस्टिक है तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन, तभी ये वैल्यू बनेगी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये भी एक्स्ट्रा में है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसकी भी जरूरत पड़ेगी कब, तब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करेंगे। गवर्नमेंट की वैल्यू है, इसका यूटिलाइजेशन होगा। प्रॉफिट, ये भी यूज नहीं होगी। मिक्स इनकम, इसका भी कोई यूज नहीं है। इंटरेस्ट, इसका भी कोई यूज नहीं है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर काफी सारी वैल्यूज गिवन हो जो हमारे यूटिलाइजेशन में ना हो, तो आप उनको बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। कभी ये मत डरना कि अरे ये तो हमें प्लस करना होगा। अगर मान लीजिए कि आपने इसमें कोई भी वैल्यू को प्लस कर दिया तो आपको 3 में से 0 मार्क्स मिलेगी, क्योंकि आपने पूरा फॉर्मूला गलत कर दिया है बेटा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको फॉर्मूला सही लिखना है, सही फॉर्मूला लिखने के बाद आपको
पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं जीडीपी एट एमपी निकालने का। तो फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस हम करेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखना नेट को ग्रोस में बदलना है तो प्लस करेंगे यहां डेप्रिसिएशन और प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइवेट की वैल्यू है 900 प्लस करेंगे गवर्नमेंट की 400। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200 प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कंपनसेशन देखिएगा जरा ध्यान से, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, करंट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट, ये नेट डोमेस्टिक कंपनसेशन एम्प्लॉय नेट फैक्टर नहीं, हमारे पास डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो उसको जीरो मान लेते हैं। प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट जो कि हमारे पास माइनस में गिवन है 25। ठीक है बेटा, तो आइए हम इसको प्लस करते हैं और वैल्यू को लिखते हैं। तो 9 और 4 13 और 2 15 में से माइनस करेंगे 25 1475 आपकी वैल्यू निकल गई जीडीपी एट एमपी। बेटा बात समझ में आती है। अब इस जीडीपी को हमें बदलना है एनएनपी एट एफसी में, मतलब ये जो नेशनल इनकम है हमें इसको यहाँ चेंज करना है बेटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं, इधर से इधर। याद रखना जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो आपको इधर लिखनी है, जो आपने फाइंड आउट कर लिया वो यहाँ रखना है। अब इधर से इधर को आप कन्वर्ट करने वाले हैं, कहां, ग्रोस से नेट की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें प्लस करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएफआईए। और फिर हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करते हैं बेटा एनआईटी। ध्यान से इस फॉर्मूले को लगाना है जो कि होता है आईटी माइनस सब्सिडी। सबसे ज्यादा गलती इस पोर्शन में होती है बेटा एनआईटी लिखने में, आईटी माइनस सब्सिडी लिखने में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है पेपर में। तो जीडीपी एमपी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे कर चुके हैं 1475 माइनस डेप्रिसिएशन नहीं है 0, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में 10 है, माइनस करेंगे एनआईटी। आईटी मतलब हमें क्लियर है एनआईटी दे रखा है 100, तो ये भी हमने कर दिया माइनस 1475 माइनस 110 5631। अगर वैल्यू करोड़ में है तो आप यहां भी करोड़ लिख देंगे बेटा, लाख में है तो आप यहां लाख लिख देंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा बताया गया सेकंड क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा, कैलकुलेट नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट एमपी हमें इस बार कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, एनएनपी एट एमपी हम कैलकुलेट करेंगे, बट हमारे पास क्या चीज गिवन है, हमें पहले निकालना है जीडीपी एट एमपी। ध्यान दीजिएगा क्या निकालेंगे हम लोग, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला वही होगा जीडीपी निकालने का। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेट करंट ट्रांसफर इसका कुछ नहीं होगा, प्राइवेट आएगा, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट इसका भी कुछ नहीं होना, ये आएगा, नेट एक्सपोर्ट आएगा, एनआईटी आएगा यूज में, ये भी नहीं आएगा बेटा, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट नहीं आएगा, नेट डोमेस्टिक है ये बिल्कुल काम आएगा, बाद में हम इसमें प्लस कर देंगे क्या चीज, डेप्रिसिएशन, इनकम एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमारे पास दिया है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है, तो क्या क्या जोड़ेंगे हम लोग, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन हम लोग प्लस करेंगे इसमें नेट एक्सपोर्ट। ध्यान से देखिएगा बेटा, नेट एक्सपोर्ट को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बस
ये चारों चीजों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम उनको प्लस करना शुरू करते हैं। प्राइवेट 500 दे रखा है, गवर्नमेंट जो है वो हमें कितना दे रखा है देख लेते हैं 100 प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास है कितना बेटा, देखते हैं जरा। नेट डोमेस्टिक है 80। नेट को ग्रोस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन हमें जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। देखते हैं डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, उसको भी 0 मानते हैं। नेट एक्सपोर्ट जो की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 20। तो देखिए प्लस करना शुरू करते हैं। 500 600 680 माइनस 20 माइनस करेंगे तो 660 जो वैल्यू है हमारे पास आ गई जीडीपी एट एमपी की वैल्यू। ठीक है बेटा, बट अभी क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसको हमें आगे भी पूरा करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एनपी एट एमपी, हमसे बोला गया है जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया है। तो ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे बेटा प्लस करेंगे एनएफआईए। बट एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहां पर हम लोग जरा ध्यान से करेंगे, ये जो मिस्टेक का एरिया होता है बेटा क्वेश्चन में, यहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसकी शॉर्ट वैल्यू जो कि हमें प्लस में 20 था, बट यहां पे आके एक्चुअल में माइनस हो जाने वाला है। और माइनस कुछ नहीं करेंगे, एमपी से एमपी है तो 660, डेप्रिसिएशन है नहीं 0, और माइनस कर देंगे इसमें से 20। याद रखना नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होता है। गलती कहां होती है, ये भी माइनस वैल्यू में हो -20 और हमने यहां प्लस कर दिया तो ये मिस्टेक हो सकती है। यहां प्लस था तो ये माइनस करना है, ठीक है। बट अगर ये माइनस होता और माइनस वैल्यू होती तो प्लस हो जाता बेटा। बट यहां पे आंसर आएगा 640, ये हमें माइनस करना है एनपी एट एनपी जो है वो 640 आ जाता है बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, वीडियो में बने रहेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आगे भी इस चैप्टर की कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा और आपको जल्दी जल्दी इस टॉपिक को सिखाता रहूंगा बेटा। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो आइए, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, वो भी आपको सिखा देता हूं अच्छे तरीके से। देखिए बेटा, यहां हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। फिर से हम यहां कैलकुलेट करेंगे बेटा एनपी एट एफसी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में वही पुराना तरीका हम लोग निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी हम निकालेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले की तरह। नेट चेंज इन स्टॉक, देखते हैं काम आएगा कि नहीं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल काम आएगा। नेट कैन ट्रांसफर टू अब्रॉड बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, एक्स्ट्रा में गिवन है। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड, बिल्कुल बेटा फिक्स्ड वैल्यू है तो भाई चेंज इन स्टॉक जो है वो काम आएगा, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा। प्राइवेट की वैल्यू बिल्कुल यूज होगी। नेट इंपोर्ट है, बताया था मैंने, नेट इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, एक्सपोर्ट होता प्लस कर देते बेटा। डेप्रिसिएशन है वो भी काम में आएगा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखो जो मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा था, माइनस की वैल्यू होती है तो प्लस करना होता है। एनआईटी ये भी काम आएगा। नेट फैक्टर नेट कैपिटल ट्रांसफर टू अब्रॉड, ये कोई यूटिलाइजेशन में नहीं है। आप भी इस तरीके से अपने क्वेश्चन पे मार्क कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जीडीपी में। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या दे रखा है इसमें, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। प्लस करेंगे इसमें हम चेंज इन स्टॉक, ठीक है, और माइनस करेंगे नेट इंपोर्ट। तो वैल्यू जानना शुरू करता हूं बेटा। प्राइवेट की वैल्यू है 500, प्लस करेंगे गवर्नमेंट की वैल्यू कितनी है 100, प्लस करेंगे जीडीपी एट एफसी, देखिएगा जीडीएफसी की कैपिटल फॉर्मेशन 200, प्लस चेंज इन स्टॉक 50। नेट इंपोर्ट जो है वो है हमारे पास 40, माइनस का 40। अब यहां पर जो वैल्यू है ना,
वो आप लोग खुद फाइंड करेंगे और यहाँ लिखेंगे उन वैल्यूज को। ठीक है, वैल्यू लिखने के बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे एन पी एट एफ सी में, जी डी पी एट एम पी में। जी से एन जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए, बट क्वेश्चन में तो एन एफ टी ए दे रखा है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। हम माइनस करेंगे एन एफ टी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस करेंगे एन आई टी। तो जीडीपी आप खुद निकालेंगे, माइनस करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन है 70 माइनस कहां गया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस एनआईटी हमारे पास 120। तो यहां वैल्यू आप निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे और देन कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बनाई गई ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इसको देखा होगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा बेटा। ठीक है।